दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दीप्ति और अश्विन के ऊपर हमला हुआ था, तो दोस्तों अभी तक यहाँ पर उनका कुछ भी अता पता नहीं है। और यहाँ पर जो उनकी गाड़ी है ना वो मिल रही है और ना ही दीप्ति और अश्विन की कोई बॉडी वगैरह भी मिल रही है। इसमें से दोस्तों अब चोल के अंदर एक बहुत ही बड़ा हंगामा हो जाता है कि आखिर यहाँ पर दीप्ति भी गायब हो गई और अश्विन भी, दोनों कट्टे गायब हो गए। वो तो यहाँ पर रात को अकेले गए थे किसी जॉब वगैरह का पता करने। दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है वो काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है चोल के अंदर, लेकिन बेचारी को कुछ नहीं पता चलता कि कहाँ पर गए दीप्ति और अश्विन। दोस्तों यहाँ पर जो दिलीप पटेल है वो कहता है कि पुष्पा तूने यहाँ पर दीप्ति और अश्विन को इतनी रात में क्यों भेजा। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि मैंने नहीं भेजा, मैंने तो उनको बहुत ही ज्यादा रोका था, लेकिन मुझे यहाँ पर अश्विन कह रहा था कि पुष्पा जी यहाँ पर जो दीप्ति है उसकी जॉब का पता करने जा रहा हूँ, जल्द वापस आ जाऊंगा और यहाँ पर उसकी जॉब का पक्का करवा के आऊंगा काम। इस वजह से मैंने कहा चलो रोजगार की बात है, मैं इनको भेज देती हूँ, मुझे क्या पता था कि इतनी देर में ये वापस नहीं आएंगे। यहाँ पर दोस्तों अभी पुष्पा इन्वेस्टिगेशन कर ही रही होती है, इतनी देर में चोल के अंदर पुलिस की 6-7 गाड़ियां एंटर होती हैं, जिसको देखकर पूरा चोल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आखिर ये गाड़ियां क्यों आई, वो भी चोल के अंदर। तो दोस्तों बीच में से इंस्पेक्टर निकलते हैं और जल्दी से आ जाते हैं पुष्पा के पास और आकर कहते हैं कि मेरी बात सुने, क्या आपके यहाँ पर 2 बच्चे गायब हुए हैं चोल के अंदर से। तो दोस्तों पुष्पा जल्दी से आगे बढ़ती है और आकर कहती है कि जी मेरा बेटा था, यहाँ पर अश्विन और मेरी बहू दीप्ति दोनों यहाँ पर रात में गए थे अकेले में अपनी जॉब का पता करने, लेकिन यहाँ पर अभी तक वो वापस नहीं आए, तकरीबन 1 दिन होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस बताती है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके दोनों बच्चों की बॉडी हमारे पास है। तो दोस्तों जैसे ये बात सुनती है तो पुष्पा कहती है कि बॉडी आपके पास, क्या मतलब। तो दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस वाला बताने वाले हैं कि जो वो हैं उन दोनों की मौत हो गई है, यानी कि उनके ऊपर अच्छी खासी फाइटिंग की गई है दुश्मनों की जानिब से। अब वो दुश्मन को हैं ये तो दोस्तों आपको आने वाले एपिसोड्स के अंदर पता चलेगा। वेल यहाँ पर मुझे तो ऐसा यह देखने में यकीन ही नहीं आ रहा था कि दीप्ति और अश्विन की दोनों की यहाँ पर डेथ हो सकती है। तो आखिर ड्रामे में किस तरह यहाँ पर ट्विस्ट को बढ़ाया जाएगा। वेल दोस्तों ये तो आप सबको इस बात का पता ही होगा कि डेथ इतनी जल्दी किसी भी कैरेक्टर की नहीं की जाती। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई तरीके से ये जरूर बच जाएंगे, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर उसके ऊपर यह हमला किस लोगों ने करवाया था, और आखिर करवा भी दिया तो क्यों करवाया था। क्या दीप्ति और अश्विन की किसी के साथ दुश्मनी थी या फिर वो कोई उनसे जेलस हो रहा है। दोस्तों आने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इल्जाम यहाँ पर बखोदरा के ऊपर, क्योंकि आपको तो इस बात का पता ही होगा कि बखोदरा हमेशा से खिलाफ था यहाँ पर दिलीप पटेल और सारे दिलीप पटेल के बच्चे वगैरह से। क्योंकि दोस्तों अब बहुत ही बड़ा इल्जाम लगेगा यहाँ पर। अब दिलीप पटेल बताएगा पुलिस वालों को कि बखोदरा की इन्वेस्टिगेशन की जाए, और दोस्तों हो सकता है कि बखोदरा की इन्वेस्टिगेशन करते हुए कोई मामूली सा सबूत मिले तो बखोदरा को जेल के अंदर जाना पड़े। ये तो दोस्तों आने वाले एपिसोड्स की बात है। वेल मुझे तो अब ये काफी ज्यादा घबराहट हो रही है कि क्या यहाँ पर दीप्ति और अश्विन बच पाएंगे या फिर नहीं। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। और दोस्तों इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।